किया और वहाँ क्लैश हुआ पुलिस के बीच में और प्रोटेस्टर्स के बीच में पत्थरबाजी भी हुई। इसको कैसे देखते हैं? साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सारी अथॉरिटीज को बोला है, डायरेक्शन दी है कि कोई भी रहमी ना बरती जाए उन कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ जो अशांति फैलाते हैं, क्योंकि दशहरा आ रहा है, दशहरे का पर्व ऐसा है, इस वक्त के अंदर इस तरीके की चीजें की जाती हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, बरेली के अंदर जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसका फ़ायदा किसको होगा। ये जो पूरी यूपी के अंदर आई लव मोहम्मद और उसके बाद बरेली के अंदर ये हंगामा और पुलिस के डंडे बरसाने, इसका फ़ायदा पॉलिटिकली कौन उठाएगा? इसका राजनीतिक फ़ायदा किसको होगा? जिसको राजनीतिक फ़ायदा होगा इसके पीछे उसी का हाथ नज़र आता है। इनोसेंट मुसलमानों पे तो आप डंडे बरसाएंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे, लेकिन इस बड़ी साजिश के पीछे कौन है? कौन ये सब कुछ कर रहा है? कौन करवा रहा है? इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। वो आने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है। आओ आई लव मोहम्मद कहने पे कोई कानूनी अपराध नहीं है। आई लव राम कहने पे कोई अपराध नहीं है। आई लव क्राइस्ट कहने पे कोई अपराध नहीं। आई लव डेविड कहने पे कोई अपराध नहीं है। इसलिए मुसलमान कह सकते हैं, झंडे लगा सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन जब सरकार को ये मालूम था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने वाले हैं, आपने क्यों नहीं रोका? किसने ये आवाज़ दी? आपको वहाँ इकट्ठा होने पे पाबंदी क्यों नहीं लगानी चाहिए थी? ये सारा तमाशा उत्तर प्रदेश की सरकार का है और इसको इनोसेंट मुस्लिम नौजवान भुगतेगा, वही पिटेगा, वही जेलों में जाएगा। सर, गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं खेल सरकार में, उन्होंने एक बात कही है, क्योंकि ओवैसी दौरे पर है सीमांचल के और अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ओवैसी और कांग्रेस पार्टी सिविल वॉर कराना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं, मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं और ये दोनों मिलकर इसके अलावा सिविल वॉर कराना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो गजवाए हिंद के फेवर में है और वो बल्कनाइज करना चाहते हैं कंट्री को, और ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे पूर्वजों ने मिस्टेक करी कि अगर ओवैसी जैसे लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाता और हिंदू जो हैं वो यहाँ आ जाते, तो यहाँ पर ओवैसी जैसे लोग, जो मुसलमानों को अगर वहाँ भेज दिया जाता तो ओवैसी जैसे लोग पैदा नहीं। अब तो सरकार है आपकी, पूरी ताकत है, ओवैसी को भेज दीजिए पाकिस्तान। आपने तो अभी 6 मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा था, ये कहकर के वो बांग्लादेश के हैं। हाई कोर्ट ने तो कह दिया ये हिंदुस्तानी, उन्हें वापस बुला लिया है। आप इसके ओवैसी को और ऐसे लोगों को, गिरिराज सिंह आप भेजिए, आपके अंदर हिम्मत है।